अरावली पहाड़ों के लिए हर मीडिया चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अखबारों में, गलियारों में सब जगह बहस छिड़ी हुई है। लेकिन अरावली पहाड़ों की ही तरह पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के भी पहाड़ मदद के इंतजार में है। और मामला कुछ गज जमीन का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के हजारों एकड़ जंगलों का है। इन जमीनों पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते अब देश की शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड की अथॉरिटीज से सख्त सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि यह चौंकाने वाला है कि जब जंगल की जमीन खुलेआम और एक सिस्टम के साथ निजी हाथों में जाती रही, तब राज्य सरकार और उसके अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे रहे। शब्दशः अगर आपको हिंदी में बताएं तो कोर्ट ने रिमार्क दिया, ये चौंकाने वाली बात है कि अधिकारी अपनी आंखों के सामने जंगल की जमीन पर सिस्टम के साथ हो रहे कब्जे को देखते हुए भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच ने की है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची शामिल थे। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने न सिर्फ उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई, बल्कि इस केस का दायरा बढ़ाते हुए इसे सुओ मोटो आगे बढ़ाने का फैसला भी किया, यानी अदालत इसे खुद की पहल पर आगे बढ़ाएगी। लाइव लॉ में पब्लिश हुई डेबी जैन की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के शुरुआती फैक्ट्स ही ये दिखा देते हैं कि हजारों एकड़ सरकारी फॉरेस्ट लैंड को प्राइवेट एंटिटीज यानी निजी हाथों ने कब्जे में ले लिया। और हैरानी की बात यह है कि यह सब राज्य प्रशासन की आंखों के सामने होता रहा। कोर्ट ने कहा इस मामले के तथ्य प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया ये दिखाते हैं कि किस तरह हजारों एकड़ जंगल की जमीन निजी हस्तियों ने व्यवस्थित तरीके से हड़प ली। जो बात हमें सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने जंगल की जमीन पर कब्जा होते हुए भी मूक दर्शक बने रहे। राज्य यानी राज्य सरकार की बात यहां पर कर रहे हैं वो। इसलिए हम इस कार्यवाही के दायरे को सुओ मोटो बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं, नोटिस जारी किया जाए। कोर्ट ने इस पूरे मामले में तत्काल प्रभाव से कई अहम आदेश भी दे दिए हैं। सबसे पहले अदालत ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया है कि वो एक इंक्वायरी कमेटी बनाए। ये कमेटी पूरे मामले के फैक्ट्स की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वो सभी तथ्यों की जांच के लिए एक इंक्वायरी समिति गठित करें और इस कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करें। तब तक सभी निजी एंटिटीज को जमीन बेचने, गिरवी रखने या किसी तीसरे पक्ष को उसका अधिकार देने से रोका जाता है। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। रिहायशी मकानों को छोड़कर खाली जमीन पर वन विभाग और संबंधित कलेक्टर कब्जा लेंगे, जो अपने आप में एक बड़ा आदेश है। ऐसे में सवाल यह है कि जो मामला यहां तक पहुंच गया वो शुरू कहां से होता है। तो लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा विवाद 2866 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे पहले ही गवर्नमेंट फॉरेस्ट लैंड यानी सरकारी वन भूमि के तौर पर अधिसूचित किया जा चुका था। इस जमीन का एक हिस्सा कथित तौर पर ऋषिकेश की एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया गया था। समिति का दावा था कि उसने आगे ये जमीन अपने सदस्यों को आवंटित कर दी। बाद में समिति और उसके सदस्यों के बीच विवाद हुआ, जो एक समझौते के आधार पर पारित डिक्री यानी न्यायिक निर्णय तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्री को प्राइमा फेसी कल्यूसिव यानी पहली नजर में मिलीभगत जैसा बताया। इसके बाद यह संस्था लिक्विडेशन में चली गई। लिक्विडेशन यानी कंपनी को खत्म कर उसकी हर तरह की संपत्ति को पैसों में बदल देना। अमूमन ये कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए किया जाता है। तो यह संस्था इसी लिक्विडेशन की प्रोसेस में चली जाती है और फिर 23 अक्टूबर 1984 को एक डीड ऑफ सरेंडर के जरिए इसने 594 एकड़ जमीन वन विभाग को वापस सौंप दी। अहम बात यह है कि यह जमीन सरकार के पास दोबारा जाने का आदेश फाइनलाइज हो चुका था। इसके बावजूद कुछ प्राइवेट एंटिटीज ने दावा किया कि उन्होंने 2001 में इस जमीन का कब्जा हासिल किया। यही वो पॉइंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि अगर जमीन पहले ही सरकार की मानी जा चुकी थी तो फिर निजी कब्जे कैसे बने और इतने सालों तक ये सब चलता कैसे रहा। अदालत का कहना है कि इसी वजह से वो इस मामले को सिर्फ लिमिटेड दायरे में नहीं देखना चाहती। कोर्ट अब पूरे प्रकरण की व्यापक जांच चाहता है ताकि ये पता चल सके कि जंगल की जमीन कैसे निजी हाथों में पहुंची, किन अधिकारियों की भूमिका रही और क्या
साथ ही राज्य सरकार ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। इस आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि फॉरेस्ट लैंड के मामलों में लापरवाही अब स्वीकार्य नहीं होगी, खासतौर पर तब जब जमीन पहले से अधिसूचित हो और उसका कानूनी दर्जा तय हो चुका हो। ऐसे में आगे की प्रक्रिया जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करती है। ये रिपोर्ट तय करेगी कि प्रशासनिक चूक कहां हुई और क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और। इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बड़ी अपडेट्स हम आपके लिए इसी तरह लाते रहेंगे। बाकी आप इस पूरी जानकारी पर और सुप्रीम कोर्ट के रुख पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। dilallantop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।